हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है वो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। तो ये सभी कंटेंट है जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं PDF फॉर्मेट में, जिसमें करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी की PDFs भी आपको मिल जाएंगी। तो यदि आप हमारा PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा कोर्स बाय करने संबंधित कोई भी आपका डाउट होगा तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 17 जनवरी तक पढ़े गए करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। भारत 374 मिलियन $, डील के तहत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा। भारत ने श्रीलंका को 900 मिलियन $, की सहायता दी है। इंटर मिलान फुटबॉल क्लब ने इटालियन सुपर कप जीता है। बात फुटबॉल की हो रही है। फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स री कॉमर्स फर्म यांत्रा इसको एक्वायर करेगी। ट्रू कॉलर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये इजरायली कंपनी कॉल हीरो इसको एक्वायर करेगी। स्वराज ग्रीन पावर एंड फ्यूल ये एशिया का लार्जेस्ट एथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट महाराष्ट्र में इंस्टॉल करेगा। स्विगी ने TVS मोटर के साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए? टू डिप्लॉय इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फॉर डिलीवरी। रेलवे PSU ब्रेथवेट एंड कंपनी इसको मणिरत्न 1 कैटेगरी कंपनी डिक्लेयर किया गया है भारत सरकार के द्वारा। गूगल पे ने MSMEs को इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराने के लिए इंडीफीड टेक्नोलॉजीज के साथ हाथ मिलाया है। मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है यदि हम भारतीय स्टेट की बात करें। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात में 5.95 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी। अरविंद नारायण इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है इंडियाज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप ये ऑटोबायोग्राफी है SBI की पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य की। चलिए अब देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में बिरजू महाराज ने प्रमुखता प्राप्त की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। बिरजू महाराज अटेंड प्रोमिनेंस इन कथक डांस फॉर्म। देखिए ये न्यूज़ हमने क्यों ली है, क्योंकि आप सभी जान भी गए होंगे कि पंडित बिरजू महाराज इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो देखिए 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 4 फरवरी 1938 को इनका जन्म हुआ था और 17 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया है। नाम याद रखिएगा, बृजमोहन नाथ मिश्रा। तो ये इंडियन डांसर थे, कंपोजर, सिंगर और लखनऊ कालका बिंदादीन घराना, ये आप याद रखिए किस घराने से थे? लखनऊ घराने से थे। और कथक डांस ये के लिए ये काफ़ी फेमस थे। आपको जानना चाहिए जो हमारे भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, इससे भी इन्हें 1986 में सम्मानित किया गया था। 1998 में इन्होंने दिल्ली में अपना एक डांस स्कूल खोला जिसका नाम रहा कलाश्रम। बाकी आपको जानना चाहिए 2012 में इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी मिला, किसके लिए? उन्नई कानथु विश्वरूपम के लिए। साथ ही 2016 में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी फॉर मोहे रंग दो लाल बाजीराव मस्तानी ये मिला। फेडरल बैंक ने MSMEs के लिए कितने रुपए तक के क्रेडिट अनुमोदन की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन ऋण देने वाला मंच या प्लेटफॉर्म federalinstalloans.com लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। फेडरल बैंक हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म federalinstalloans.com to facilitate credit approvals of up to rupees 50 lakh
फॉर MSMEs। तो देखिए जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं यानी MSMEs, तो इनको जल्दी से क्रेडिट अप्रूव करने के लिए कितने रुपए तक का क्रेडिट, 50 लाख रुपए तक का क्रेडिट तुरंत देने के लिए फेडरल बैंक ने एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है federalinstalloans.com। बाकी आपको जानना चाहिए फेडरल बैंक के MD एंड CEO श्याम श्रीनिवासन है, हेडक्वार्टर्स अलुआ केरल में है और टैग है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। हाल ही हमने काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर फेडरल बैंक से संबंधित ये पढ़ा था कि वयाना नेटवर्क और फेडरल बैंक, इन्हें मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप ये अवार्ड दिया गया है। कहाँ पर? IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स 2021 में। साथ ही हमने पढ़ा था कि फेडरल बैंक ने महिला मित्र प्लस इस तरह का एक सेविंग अकाउंट भी खोला है महिलाओं के लिए। किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है। सो 16th of January विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 16 जनवरी को हम नेशनल स्टार्टअप डे मनाएंगे। आपको जानना चाहिए 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान ये अनवील्ड किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। अच्छा, स्टार्टअप हम कई बार सुनते हैं पर हमें ये भी मालूम होना चाहिए स्टार्टअप का मतलब क्या है। तो देखिए यदि हम भारत की बात करें तो भारत में स्टार्टअप वो एंटिटी होगी जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में हो और जिसने अपना बिजनेस किए हुए 10 साल से ज़्यादा ना हुए हों, साथ ही उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ना हो। तो ऐसी एंटिटी को हम बोलते हैं स्टार्टअप। मस्कट में एशिया कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो सविता पुनिया हैज बीन नेम्ड कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम फॉर एशिया कप इन मस्कट। देखिए गोलकीपर हैं सविता पुनिया। तो हाल ही में जो वुमेन्स एशिया कप होने वाला है ओमान में, तो यहाँ पर सविता पुनिया भारत को लीड करें क्योंकि जो रानी रामपाल हैं जो भारत की परमानेंट कैप्टन हैं इसकी वुमेन टीम की, वो चोटिल हैं। तो इसलिए सविता पुनिया को एक कमान दी गई है। आपको जानना चाहिए दीप ग्रेस इक्का ये इनकी डिप्टी रहेंगी यानी कि उप कप्तान ये रहेंगी। निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2021 में एकीकृत भुगतान इंटरफेस के सबसे बड़े रिसीवर के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। So Paytm Payments Bank has emerged as the biggest receiver of Unified Payment Interface in December 2021। देखिए हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक डेटा रिलीज़ किया है जिसके तहत ये आंकड़ा सामने निकल कर आया है कि सबसे ज़्यादा जो UPI के थ्रू जो पैसा भेजा गया है वो Paytm पेमेंट्स बैंक को भेजा गया है। तो 926.17 मिलियन ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर हुए हैं। और आपको बता दें यदि हम बिगेस्ट रेमिटर की बात करें यानी कि जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा भेजा गया है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्राप्त कहाँ पर हुआ? UPI के थ्रू पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। सबसे ज़्यादा भेजा कहाँ से गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू से। ठीक है, UPI का यूज़ करके। तो दोनों में अंतर है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पहले नंबर पर है जो बिगेस्ट रिसीवर है UPI अमाउंट का, और दूसरे नंबर पर फिर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी आपको जानना चाहिए NPCI डेटा ने ये भी कहा है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इसका जो है हाईएस्ट अप्रूवल रेट रहा है यदि हम UPI ट्रांजैक्शंस के थ्रू रेमिटेंस की बात करें, यानी यदि हम पैसा भेजने की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अप्रूवल रेट रहा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है वो ट्रांजैक्शन, वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का रहा है। और यदि हम UPI बेनिफिशरीज की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा जिन्होंने प्राप्त किया है, तो उसके लिए सिटी बैंक का सबसे हाईएस्ट अप्रूवल रेट रहा है। तो ये आपको जानना चाहिए 99.84%। इंडियन ओपन में पुरुष एकल के फाइनल में सिंगापुर के लो किन यू को किसने हराया? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो लक्ष्य सेन डिफीटेड लो किन यू ऑफ सिंगापुर इन द फाइनल ऑफ मैन सिंगल्स एट द इंडियन ओपन। तो देखिए बात हो रही है बैडमिंटन की, तो भारत के लक्ष्य सेन ने जो करंट वर्ल्ड चैंपियन है लो किन यू, इनको स्ट्रेट गेम्स में हराकर इंडिया ओपन टाइटल जीत लिया है जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। तो मेंस टाइटल जीता है सिंगल्स का इन्होंने। साथ ही आपको जानना चाहिए यदि हम मेंस डबल्स की बात करें तो ये किसने जीता? ये चिराग शेट्टी और सात्विक सिराज रानकी रेड्डी इन्होंने जीता है मेंस डबल।
यदि हम विमेन सिंगल की बात करें तो ये जीता है बुशानन ओंगबारुंगफन जो कि थाईलैंड की हैं इन्होंने। और यदि हम विमेंस डबल की बात करें तो ये जीता है बेनियपा एमसार्ट और नुनताकर्न एमसार्ट ने, थाईलैंड की है। मिक्स डबल की बात करें तो ये जीता है टेरी ही एंड तान वी हांग ने। स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज जो खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है, किस स्थान पर प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। द मोन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेड ऑफ खादी फैब्रिक वॉज डिस्प्लेड एट जैसलमेर। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, एक मोन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग है, जो कि खादी से बना हुआ है, इसको प्रदर्शित किया गया है कहाँ पर? राजस्थान के लोंगेवाला में। किस अवसर पर? जो 74th आर्मी डे मना 15 जनवरी को, उस अवसर में। आपको जानना चाहिए लोंगेवाला, कई बार पूछ लिया जाता है लोंगेवाला कहाँ पर है। एसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया था, याद रखिएगा, राजस्थान में है। लोंगेवाला क्यों फेमस है? क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध यहाँ पर हुआ था, इसलिए ये फेमस है, राजस्थान का लोंगेवाला। तो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। बाकी आपको जानना चाहिए इस फ्लैग के बारे में कि 225 फीट लॉन्ग है, 150 फीट वाइड है और 1400 किलोग्राम इसका वेट है। साथ ही जो अशोक चक्र इसके सेंटर में है, इसकी डायमीटर है 30 फीट। द राइज ऑफ द बीजेपी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और भारत सरकार की किस अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार द्वारा सह लेखक हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है। द राइज ऑफ द बीजेपी इज अ न्यू बुक co-authored by Union Environment Minister Bhupendra Yadav and economist and former principal economic advisor to the government of India ईला पटनायक। तो याद रखेंगे जो बुक है द राइज ऑफ बीजेपी, ये भूपेंद्र यादव और ईला पटनायक द्वारा लिखी गई है। को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने BOB फाइनेंशियल और NPCI के साथ हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। So Snapdeal has joined hands with BOB Financial and NPCI to launch a co-branded contactless रुपए क्रेडिट कार्ड। तो देखिए यहाँ पर स्नैपडील जो है को-ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही है BOB फाइनेंशियल एंड NPCI के साथ मिलकर। बाकी आपको जानना चाहिए स्नैपडील का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, CEO इसके कुणाल बहल है। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान का नाम बताइए जिन्हें क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी सेवा के लिए नाइटहुड दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो फॉर्मर वेस्टइंडीज कैप्टन क्लाइव लॉयड वाज गिवन द नाइटहुड फॉर हिज सर्विस टुवर्ड्स द गेम ऑफ क्रिकेट। नाइटहुड की उपाधि आप सभी जानते होंगे, तो देखिए जानेंगे इनके बारे में। तो वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर रहे हैं क्लाइव लॉयड, तो इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई है क्योंकि जो क्रिकेट का जो खेल है इसके प्रति इन्होंने काफ़ी अपना जो है सर्विस रेंडर की है। इन्हीं के साथ साथ जो करंट इंग्लैंड के वनडे इंटरनेशनल और T20 कैप्टन है इयॉन मॉर्गन, इनको भी CBE इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्लाइव लॉयड के बारे में आपको जानना चाहिए, जो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 1975 का, वो वेस्ट इंडीज ने जीता था और उस वक्त ये वेस्ट इंडीज के कैप्टन थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। फिर उसके 4 साल बाद 1979 में फिर से जब वर्ल्ड कप हुआ तब फिर से वेस्ट इंडीज जीत गई और इस बार वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराया था, तब भी कैप्टन क्लाइव लॉयड रहे। लेकिन उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज हैट्रिक नहीं लगा सकी क्योंकि उसके बाद जो 1983 का वर्ल्ड कप हुआ उसमें इनका सामना हुआ भारतीय टीम से और उसके बाद भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को फाइनल में हरा दिया था, आप सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से किसने फिक्की का मोस्ट इनोवेटिव एग्टेक पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो एक्वा कनेक्ट हैज वॉन फिक्कीज मोस्ट इनोवेटिव एग्टेक अवार्ड। तो देखिए एक्वा कनेक्ट जिसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है और एक्वाकल्चर प्लेटफॉर्म है ये एक, तो इसे मोस्ट इनोवेटिव एग्टेक यानी कि मैच्योर स्टार्टअप अवार्ड दिया गया है। कहाँ पर? फिक्की समिट एंड अवार्ड्स फॉर एग्री स्टार्टअप्स में। बाकी आपको जानना चाहिए एक्वा कनेक्ट के CEO राज मनोहर हैं। डेनियल ऑर्टेगा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? सही आंसर ऑप्शन सी है। डेनियल ऑर्टेगा स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ। तो देखिए निकारागुआ के प्रेसिडेंट हैं ये डेनियल ऑर्टेगा, तो इन्होंने लगातार चौथी बार अपने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली है। और यहाँ पर बताया गया है ये इलेक्शंस क्या थे? रिग्ड थे। रिग्ड
इलेक्शन आप याद रखिएगा, रिग्ड का मतलब होता है जिसमें धांधली हुई हो, उनको बोलते हैं रिग्ड इलेक्शन, यानी धांधली वाले इलेक्शन। बाकी आपको जानना चाहिए निकारागुआ की कैपिटल मानागुआ है और करेंसी है निकारागुअन कोर्डोबा। तो ये आप देख रहे हैं, ये देखिए मैक्सिको है, फिर ऊपर यूएस है, नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका है। ये जो बीच में आपको कनेक्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। ये सभी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री हैं, ग्वाटेमाला और ये होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये सब। और इधर ये सभी हैं कैरिबियन आइलैंड नेशंस। ये अडानी पावर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है। सो शेर सिंह पी ख्यालिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अडानी पावर। तो क्योंकि अडानी पावर देखिए काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसके सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो सही आंसर है शेर सिंह पी ख्यालिया। अंडर 19 लड़कियों के एकल बैडमिंटन में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो तस्नीम मीर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रैब द नंबर 1 स्पॉट इन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स बैडमिंटन। तो देखिए टीनेजर बैडमिंटन प्लेयर है तस्नीम मीर, गुजरात से हैं। तो ये फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड रैंकिंग, अगर हम गर्ल्स सिंगल्स की बात करें, इसको टॉप किया है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने लेटेस्ट रैंकिंग जो लॉन्च की है उसमें पता चला है कि तस्नीम मीर सबसे टॉप पर हैं अंडर 19 की यदि हम बात करें। याद रखिएगा गुजरात से हैं ये। हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बदलकर व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। So yes, mutual fund has recently been renamed as White Oak Capital Mutual Fund. तो यस म्यूचुअल फंड अब जो है ये यस म्यूचुअल फंड ये अब वाइट ओक ग्रुप कंपनी का हिस्सा है, इसीलिए अब इसको जो है वाइट ओक कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। और ये जानकारी दी है जो वाइट ओक कैपिटल के जो सीईओ हैं आशीष पी सोमैया के द्वारा। 18वां कचाई लेमन उत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर मेघालय। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो 18th कचाई लेमन फेस्टिवल कंक्लूडेड इन मणिपुर। तो देखिए 18वां एडिशन रहा है कचाई लेमन फेस्टिवल का, और इसका थीम रहा ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेफ इन्वायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मणिपुर में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मणिपुर में ही एक उखरूल डिस्ट्रिक्ट का एक कचाई विलेज है, यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको बता दें जो ये कचाई लेमन है मणिपुर का, ये एक जीआई टैग इसको मिला हुआ है, और इसका जो इसका टेस्ट है ये बिल्कुल अलग है, और जो वैरायटी होती है लेमन की उनसे बिल्कुल अलग है, और ये रिच सोर्स है एस्कॉर्बिक एसिड का, साथ ही काफ़ी जूसी ये माना जाता है। चलिए देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। जिहान दारूवाला इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सो ये इंडियन रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि FIA फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। किसके लिए? प्रेमा रेसिंग के लिए। व्हाट इज द वेन्यू ऑफ 2022 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप? आंसर इज वेस्ट इंडीज। हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया वॉन द ICC अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप? आंसर इज 4। विद विच कंट्री डिड इंडिया किक ऑफ टॉक्स for free trade agreement? Answer is United Kingdom. Financial Stability and Development Council subcommittee is headed by Reserve Bank of India Governor शक्तिकांत दास। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। फिर से आप लोगों की जो है बहुत कम तादाद हो गई है जो आंसर दे रहे हैं असाइनमेंट क्वेश्चन का। ऐसा मत कीजिए फ्रेंड्स, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किया कीजिए। एक का आंसर तो आप लिख ही सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन तो आपको देना ही चाहिए। खैर देखते हैं अब इंग्लिश के शब्द। गेम्स टू विन अवे आंध्र प्रदेश यूथ फ्रॉम कॉक फाइट। तो ये हेडिंग है ना, हेडिंग जो होती है थोड़ा शॉर्ट में ही होती है। तो देखिए इसका क्या मतलब है। हमारा शब्द है विन अवे। विन अवे का मतलब होता है दूर रखना, किसी काम से दूर रखना। तो देखिए इस हेडिंग का मतलब ये है, कॉक फाइट होती है ना वहाँ पर, वो जो मुर्गों वगैरह की जो फाइट होती है, ठीक है, तो उससे यूथ को दूर रखा जा सके इसलिए वहाँ पर गेम्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं यूथ्स के लिए। तो विन अवे का मतलब क्या हो गया? टू मेक समवन ग्रेजुअली स्टॉप यूजिंग समथिंग दैट इज़ बैड फॉर देम। दूर रखना किसी चीज़ से जो उनके लिए अच्छा ना हो।
एग्जाम्पल और देख लीजिए, इट्स डिफ़िकल्ट टू वीन एडिक्ट्स ऑफ कोकेन वंस दे आर हुक्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडिक्ट्स हैं, जो जिनको एडिक्शन हो रखा है कोकेन का, तो उनको उससे दूर करना बहुत ही मुश्किल है एक बार यदि उनको इसकी लत लग जाए। दूसरा देखेंगे, द होल स्कीम इज इंटेंटेड टू वीन पीपल ऑफ वेलफेयर डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो स्कीम है ये किस लिए है? पीपल को वीन ऑफ करना, किससे? वेलफेयर डिपेंडेंसी से दूर रखने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, एट हैप्पी स्लैम प्लेयर्स अनएम्यूज्ड बाय डी चोकर्स एंटिक्स। देखिए जो ये जोकोविच है ना, तो इनका आप सोशल मीडिया हैंडल्स भी देखेंगे तो खुद को ये इस नाम से जो है अपने आप को करते हैं, क्योंकि जब पहले आए थे ना, अब तो काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। जब पहले ये खेला करते थे तो इम्पर्सोनेट किया करते थे, यानी कि औरों की नकल उतारा करते थे। काफ़ी फ़नी थे, ग्राउंड में भी काफ़ी फ़नी रहते थे। जैसे जोकर काम करते हैं ना, इस तरह के काम किया करते थे, तो इसलिए इनको इस तरह के नाम से बोला जाता है। तो देखिए हमारा पहला शब्द है यहाँ पर अनएम्यूज्ड। आप सभी जानते हैं नोवाक जोकोविच का जो पूरा प्रकरण रहा, इनके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं था, ना ही इन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इनका वीज़ा भी नहीं अप्रूव किया। तो आजकल जो है थोड़ा यहाँ पर मसला गड़बड़ चल रहा है। तो पूरा का पूरा जो आपका ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये यहीं पर सेंट्रलाइज्ड हो चुका है। यही टॉपिक इसमें चल रहा है, तो टूर्नामेंट पर अच्छा असर नहीं पड़ा है। तो इसी की बात यहाँ पर है कि प्लेयर्स अनएम्यूज्ड बाय जोकर्स एंटिक्स। देखिए अनएम्यूज्ड का मतलब होता है अप्रसन्न होना, यानी कि प्रसन्न ना होना, खुश नहीं है आप जिस तरह से बातें हुई है। और दूसरा शब्द है एंटिक्स। एंटिक्स का मतलब क्या होता है? सिली थिंग्स, सिली काम है ना, ऐसे ही मतलब कुछ सिली आप समझ रहे हो ना, कि बेतुके काम करना। ठीक है, तो जो जोकोविच है, इन्होंने जो ये काम किए हैं, जो सिली थिंग्स इन्होंने की हैं, उससे जो प्लेयर्स हैं वे खुश नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि टूर्नामेंट पर अच्छा असर नहीं पड़ा है। तो 3 शब्द आपके हो गए, एक तो वीन अवे, एक हो गया अनएम्यूज्ड, और यदि आप अन को हटा दें और आगे लिख दें केवल एम्यूज्ड, इसका मतलब प्रसन्न होना, आपको हंसी आई है, आप खुश हुए हैं, उसको बोलते हैं एम्यूज्ड। और एंटिक्स का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सिली थिंग्स, बेतुके काम, इस तरह के बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। नूर सुल्तान इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन लोकेटेड? Rickets is a condition associated with the deficiency of which vitamin? India is the second largest sugar producer in the world after which country? New ISRO chairman S. Somanath previously served as the director of which major research center? तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।